चुनौतियों से सामना हमने डटकर हमेशा किया है। इसलिए इसी वजह से हम लोगों को 5वीं बार जनता ने चुना है, मौका दिया है, तो चुनौतियों से डरते नहीं हम लोग। तो 25 गाँव के हिसाब से 50 सफाई कर्मचारी वहाँ हो गए। रुदौली नगर में 25 वार्ड हैं, तो 2 सफाई कर्मी हर वार्ड में रखे जाएँगे। तो टोटल मिला के 25 गाँव में और 25 वार्ड में 100 कर्मचारी काम करेंगे। अभी नगर पालिका में कुछ कर्मचारी कम हैं, तो उनको शपथ होने के बाद उनको रखा जाएगा और साफ-सफाई का ख़्याल रखा जाएगा और इसके लिए हम लोग ने 2 टीम बनाने का हम लोग सोच रहे हैं और इंशाल्लाह बनाएँगे। एक टीम जो हमारे वालिद साहब जब्बार अली की वो टीम रहेगी, वो हर गाँव में हर हफ़्ते जाएगी, गाँव से लेके हर वार्ड में रुदौली के नगर में हफ़्ते जाएगी। एक टीम हमारी युवा की टीम रहेगी, जो वहाँ जाएगी गाँव में और नगर में और वहाँ के लोगों की समस्या और साफ-सफाई का ध्यान रखेगी और उसको साफ कराने का जो है पूरा प्रयास किया जाएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंटू डे पर। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। आज हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं रुदौली की एक ऐसी शख्सियत जो नौजवानों के दिलों की धड़कन, ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिनका नाम है शारिक जब्बार। ये भी किसी पार्टी में सक्रिय भी नहीं दिख रहे हैं। इनसे हम आज कई सवालात करेंगे और इनसे जवाब जानेंगे कि आखिरकार आप पूरी तरीके से किसी पार्टी की तरफ से क्यों नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है। और भी कई ऐसी बातें हैं जो इनसे हम जानेंगे और इनकी जुबानी हम सुनेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। ये बताइए कि एक नारा चल रहा था रुदौली के अंदर कि 22 साल बेमिसाल, क्या वो नारा इस निकाय चुनाव में काम आया या उसको आप किस हिसाब से देखते हैं? जैसे हर दौर में एक कोई ना कोई नारा आता है जो राजनीतिक पार्टी लेके आती है। जैसे समाजवादी पार्टी का कुछ नारा था, नई हवा है, नई सपा है, बड़ों का हाथ, युवा का साथ। ऐसे ही भाजपा का जो नारा था, अब की बार मोदी सरकार। उसी तरह 22 साल बेमिसाल जो नारा था, वो लोगों के दिलों में राज कर गया और इसका नतीजा ये था कि अभी हाल ही में जो चुनाव का नगर पालिका का रिज़ल्ट आया, उसमें 22 साल बेमिसाल को लोगों ने अपना जो है पसंदीदा कैंडिडेट माना और उस पर मुहर लगा दी। अब ये नारा आया कहाँ से? दरअसल कुछ समय पहले जब दिल्ली में चुनाव था, तो जब दूसरी बार केजरीवाल चुनाव जीते थे, तो वहाँ जो 5 साल फिर केजरीवाल का एक नारा उठा था। तो जब इससे पहले चुनाव यहाँ डिक्लेयर हुआ था, जब कि दिसंबर या जनवरी में चुनाव होना है, तो हम वही अक्टूबर के महीने में सोच रहे थे कोई कोई ऐसा नारा यहाँ दिया जाए जो लोगों के दिल में बस जाए। तो मैं सोच रहा था तो मेरे वालिद जनाब जब्बार अली साहब यहाँ लगभग 22 साल से चेयरमैन थे। हालाँकि वो 27 साल वो टोटल ओवरऑल 27 1995 में पहली बार वो चेयरमैन बने थे। लेकिन वो एक बार कुछ कारणों से वो हार गए 486 वोट से। तो 22 साल बेमिसाल का नारा वहीं से निकाला। हमने बेमिसाल शायद 22 साल उनको चेयरमैन रहते हो गया और बेमिसाल मैंने नारा लगाया। तो वो नारा बहुत ज़्यादा बुलंदी पे पहुँच गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा ये बढ़-चढ़ के लोगों के दिलों में राज करेगा और इसको बढ़ाने में हमारे कुछ प्रिंट मीडिया और कुछ जो हमारे जो होर्डिंग वगैरह जो बनाते हैं, उन्होंने भी इस नारे को बहुत उछाला और मैं विरोधियों का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये 22 साल बेमिसाल को भी उन्होंने भी बढ़ाया क्योंकि वो 22 साल कभी बदहाल, कभी क्या, ये सोशल मीडिया पे लिखते थे जिससे काफी ट्रोल किया गया। काफ़ी ट्रोल किया गया, जिससे ये जो है नारा बहुत ज़्यादा बुलंद हो गया और जनता ने 22 साल बेमिसाल पर मुहर लगाई जब उन्होंने जीत कर 5वीं बार हम लोग को चेयरमैन बना दिया। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आने वाले 5 साल हैं आपके लिए बड़े चुनौती भरे साल होंगे। किस तरह से आप इसको हैंडल करेंगे? किस तरह से आप देखेंगे? आपका नज़रिया क्या होगा? देखिए, ये जो जीत है ये 25 गाँव जो मिलने के बाद ये जीत बड़ी हो गई है। तो जब जीत बड़ी है तो ज़िम्मेदारियाँ भी बड़ी आएगी। इसलिए ये जो इस जीत से हमें एक चीज़ सीख मिली कि अगर आप पूरी मेहनत और लगन से काम करोगे तो आपको जीत जनता हमेशा देगी। और ये जो आप कह रहे हैं कि ये बहुत मेहनत और बहुत ज़्यादा चुनौतियों वाला ये रहेगा। देखिए, चुनौतियों से सामना हमने डटकर हमेशा किया है। इसलिए इसी वजह से हम लोगों को 5वीं बार जनता ने चुना है, मौका दिया है, तो चुनौतियों से डरते नहीं हम लोग। अच्छा, इंजीनियर है तो ज़ाहिर-सी बात है चुनौती तो सब सामना जी हाँ, करेंगे। अब इंजीनियर हमने 4 साल इंजीनियरिंग की, बीटेक किया, उसमें एक से एक चुनौतियाँ आई और उसका हमने डट कर सामना किया और उसके बाद नौकरी वगैरह की है, वो सब अच्छा आपकी शारिक भाई, आपसे एक सवाल है, बड़ा अहम सवाल है कि नगर पालिका का काफ़ी विस्तार हो गया है, काफ़ी गाँव इसके अंदर जोड़ दिए गए हैं।
लगभग 20 से 25 गांव समथिंग ऐसे कुछ गांव हैं। तो क्या लगता है, जैसे वहाँ की साफ सफाई का मामला है, जैसे वहाँ के लोगों का काम है, पहले वहाँ प्रधान हुआ करते थे, तो क्या आप इसको पूरी तरीके से कवर कर पाएंगे या सिर्फ शिकायतों का दौर चलता रहेगा, सिलसिला चलता रहेगा? देखिए, जो ये 25 गाँव जो जोड़े गए हैं, हम लोग का जो प्लान है कि 2500 गाँव में, हर गाँव में 2 सफाई कर्मचारी रखा जाएगा। तो 25 गाँव के हिसाब से 50 सफाई कर्मचारी वहाँ हो गए। रुदौली नगर में 25 वार्ड हैं, तो 2 सफाई कर्मी हर वार्ड में रखे जाएँगे। तो टोटल मिला के 25 गाँव में और 25 वार्ड में 100 कर्मचारी काम करेंगे। अभी नगर पालिका में कुछ कर्मचारी कम हैं, तो उनको शपथ होने के बाद उनको रखा जाएगा और साफ-सफाई का ख़्याल रखा जाएगा और इसके लिए हम लोग ने 2 टीम बनाने का हम लोग सोच रहे हैं, वो इंशाल्लाह बनाएँगे। एक टीम जो हमारे वालिद साहब जब्बार अली की वो टीम रहेगी, वो हर गाँव में हर हफ़्ते जाए गाँव से लेके हर वार्ड में रुदौली के नगर में हफ़्ते जाएगी। एक टीम हमारी युवा की टीम रहेगी, जो वहाँ जाएगी गाँव में और नगर में और वहाँ के लोगों की समस्या और साफ-सफाई का ध्यान रखेगी और उसको साफ कराने का जो है पूरा प्रयास किया जाएगा। अच्छा, एक सवाल आपसे और है, जैसे रुदौली के अंदर एक समस्या है बराबर ये कही जाती है कि जो शुद्ध पेयजल का मामला है वो बहुत ही लो दिख रहा है यहाँ पर। क्या उसको आप बढ़ाएँगे, या जैसे कि और बहुत ही यहाँ की समस्याएँ रुदौली के अंदर है वो उभर के सामने आ रही हैं। तो क्या उन कमियों को आप इस अपने कार्यकाल में उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे? क्या है आपका इसके ऊपर क्या प्लान है? देखिए, शुद्ध पेयजल की जो व्यवस्था है, जैसे अभी तक रुदौली में 1 पानी की टंकी थी, अब 2 पानी टंकी और बढ़ गई है। तो अब जितने भी एरिया बढ़े हैं, उसमें ये पानी की सप्लाई आसानी से हो जाएगी और जगह-जगह पर वाटर एटीएम कुछ हमारे नगर पालिका में के द्वारा लगाए गए थे, तो वो कुछ खराब हो गए हैं। तो उनको भी साफ-सुथरा करके और सही व्यवस्थित ढंग से लगाया जाएगा, जिसमें जो है, जो राहगीर जो आएँ या बाहर से लोग आएँ, उनको भी पानी की दिक्कत ना हो और जो है इसी तरह शौचालय का भी ये काम है जैसे महिलाओं से जुड़ा जैसे कोई मामला हो, शौचालय का जो भी हो, तो उस पे क्या आपका नज़रिया है? जैसे शौचालय की बात जैसे है जैसे रुदौली में अभी 2 शौचालय चल रहे हैं, जो सुलभ शौचालय हैं। एक है कसाई मोहल्ले से आप जाएँगे तो नैगंज रोड पे एक जहाँ सट्टी लगती है, वहाँ एक शौचालय चल रहा है, एक है भैरव धाम पे। लेकिन ये 5 महीने 6 महीने जब जब तक हम लोग का कार्यकाल नहीं था, तो वो उसका देख-रेख नहीं हो पाया। अब हम लोग इंशाल्लाह शपथ लेंगे तो उनका देख-रेख करके और उनको अच्छा और सुंदर बनाने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से युवाओं को बड़ी उम्मीदें हैं आपसे कि शारीरिक इंजीनियर भी हैं और वो काफ़ी काम रुदौली के अंदर करेंगे, तो इस तरह के बहुत सवालात युवाओं में उठते हैं, तो क्या आप उनका भरोसा पूरा कर पाएँगे? जी हाँ, अब पूरी कोशिश रहेगी जिस तरह से जो ये 5वीं जीत लोगों ने दी है, अब लोग चाहते हैं कि कुछ युवा भी आगे बढ़कर आए। तो अब अभी तक मैं जैसे पढ़ाई कर रहा था, उसके बाद मैंने जॉब किया। फिर मेरे वालिद के कहने पे मैं यहाँ रुदौली आ गया और ये जो पहला चुनाव था, इसमें पूरा मैनेजमेंट मैंने देखा। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये मैनेजमेंट हमारा काम कर गया और ये चुनाव हमको 5वीं जीत मिल गई। तो अब आगे यही प्लान रहेगा कि अगर रुदौली की आवाम चाहेगी तो युवा के साथ लेके बड़ों के साथ लेके युवा भी आगे बढ़ेगा। एक सवाल बड़ा अहम है रुदौली को लेकर, इतना बड़ा कस्बा है और यहाँ पे कोई पार्क नहीं है, जिससे कोई अगर घूमने जाना चाहता हो, तो उसको लखनऊ, फैज़ाबाद जाना पड़ता है। तो क्या इस चीज़ के बारे में कभी आपने सोचा, या कभी माइंड में आपके आया, या यहाँ के लोगों के बारे में कभी सोचा कि लाओ एक आध पार्क यहाँ पे करवाते हैं? इसके बारे में आपका क्या प्लान है? देखिए, जो नगर पालिका की रुदौली नगर में ज़मीनें हैं, वो अभी इतनी बड़ी कोई ज़मीन नहीं है अभी कि वो वहाँ बड़ा पार्क बन सके। एक छोटा पार्क आपको शायद पता होगा कि नगर पालिका के बगल में एक छोटा पार्क नगर पालिका का है। वहाँ छोटा है, वहाँ ज़्यादा लोग नहीं जा सकते। तो अब जैसे विस्तार हो गया है नगर पालिका का तो अब देखेंगे जो गाँव हमारे बढ़े हैं, तो उसमें देखेंगे अगर जो है कोई ऐसी जगह मिलती है, जो सरकारी जगह, तो उस पर पार्क बनाया जाएगा। आश्वासन है, या कि पूरा आश्वासन है? नहीं, आश्वासन नहीं हम देते। हम वादा इलेक्शन से पहले कोई वादा नहीं किया कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इलेक्शन के बाद हम वादा करते हैं कि हम ये करके दिखाएँगे तब हमको वोट दीजिएगा। अगर नहीं करके देंगे तो वोट नहीं दीजिएगा। हम इलेक्शन के पहले वादा नहीं करते। वादा वो होता है, आश्वासन वो होता है जो इलेक्शन से पहले दिया जाता है और इलेक्शन के बाद तोड़ दिया जाता है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे चलते-चलते, आप पर्दे के पीछे से क्यों इतना बड़ा शिकार कर रहे हैं? आप खुलकर किसी पार्टी की तरफ से या किसी पार्टी के अंदर शामिल क्यों नहीं होना चाहते हैं? क्योंकि आप किसी अभी पार्टी के पीछे जो एक झंडा होता है, बैनर होता है, उसके पीछे आप नहीं दिख रहे दूर-दूर तक। भले ही आपकी आपकी फैमिली उसमें हो, उससे नहीं मतलब है, लेकिन जो लोगों का एक सवाल है, कॉमन सवाल है
क्या शादी कभी उस चीज़ में दिख नहीं रहा, तो पर्दे के पीछे से आप शिकार क्यों खेल रहे हैं? देखिए, पर्दे से पीछे का मतलब ये है कि जैसे अभी रुदौली की आवाम के लिए हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है, जो अपनी पर्सनली बात बता रहे हैं कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मैं पर्दे के आगे खेल सकूँ। अभी तक मेरे वालिद के पीछे मैं चल रहा था, क्योंकि उन्होंने जो आवाम के लिए काम किया है और लोगों का भरोसा मुझ पर कायम है। इंशाअल्लाह अब मैं नौकरी छोड़ के आया, अब रुदौली की आवाम के लिए मेरे वालिद ने कहा कि आप रुदौली की आवाम के लिए काम करिए, तो इंशाअल्लाह अगर रुदौली की आवाम और युवा चाहेगा, तो मैं इसमें रुदौली में अपना योगदान पूरा दूँगा। मतलब रुदौली के अंदर अगर आप आए हैं, तो बहुत कुछ सोच के आए हैं, बहुत कुछ अपना दाँव पर लगा कर आए हैं। जी, जी। अब मैं कुछ इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहा था, असिस्टेंट इंजीनियर का मुझे मुझे पद मिला था वहाँ गुड़गाँव में, मैं कार डिज़ाइन में था, तो उसको छोड़ के आया, इतनी बड़ी नौकरी और पैसे सब छोड़ के आया हूँ रुदौली, तो कुछ सोच के ही आया होऊँगा और इंशाअल्लाह ये 5 साल में मैं इतनी सक्रिय हो जाऊँगा इंशाअल्लाह कि लोगों के दिलों पर राज करूँगा। मतलब आपने कह दिया है कि हमें यहाँ पे लोगों के ऊपर राज करना है, यहाँ के युवाओं पर, यहाँ के लोगों पर, हमें उनका दिल जीत लेना है पूरी तरीके से। देखिए, राज और दिल जीतने में एक फ़र्क होता है कि राज करना कि वो राजनीति में राज करने कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग काम करके ही दिलों पर राज करते हैं। मैं काम करके दिलों पर राज करने आया हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया।